हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आईसीएसई क्लास 10 शुरू करने जा रहे हैं। पहला एक्सरसाइज है हम लोग का 5 है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका, वो आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 0 हो जाता है, तो ए इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी वजह से ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। एक्स का कोएफिशिएंट 0 हो सकता है, एक कांस्टेंट टर्म जो सी है वो भी 0 हो सकता है। तो आपका अगर एक्स का कोएफिशिएंट 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 दिखाई देगा। अगर सी कांस्टेंट होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 दिखाई देगा। बट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि वो फिर लीनियर इक्वेशन कहलाने लगेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, मतलब हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल पे होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो उसको हम लोग डिग्री ऑफ इक्वेशन बोलते हैं या पॉलिनोमियल बोलते हैं। वो 2 होता है। मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे किसी भी टर्म वेरिएबल पे होगा वो 2 होगा आपका। जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर पे आपका क्या है, पावर 2 है, तो ये डिग्री ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। इसका जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक उसको हम लोग जनरली रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका सोल्यूशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो रूट्स होते हैं वो 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हम लोग को यहाँ से समझना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा कैसा हम लोग को, तो इस तरह से दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जो ए है, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे बी है और सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। इंट्रोडक्शन में हम लोग इतना ही रखते हैं, एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, वो 4x² माइनस 9 इक्वल टू 0 है, इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या। हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज हम लोग का, एक्सरसाइज 5A है एमसीक्यू का। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, क्या ऑप्शन आता है इसका। तो 4x² माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हम लोग 4x² इक्वल टू 9 कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में नेगेटिव में था तो राइट साइड में आकर ये पॉजिटिव हो जाता है। तो x² इक्वल टू यहाँ से 9/4 हो जाएगा। इनटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल टू आपका यहाँ से प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है तो प्लस माइनस साइन के साथ कन्वर्ट होता है, 9/4 होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, जिसकी वजह से ये ऐसा होता है। प्लस माइनस में स्क्वायर जब स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस 3, 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 होगा और 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होगा। तो आपका आंसर मैच कर सकते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां बोलता है कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 है, गिव x इक्वल टू वट। मतलब यहाँ पे भी हम लोग को x का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे ऑलरेडी 2 फैक्टर दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपल सा क्या कर देंगे, क्योंकि ये फैक्टराइज करके दिया हुआ है, तो इन दोनों फैक्टर को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे। x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से x इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा और x इक्वल टू यहाँ से -5 कौन सा है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -5। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें कुछ मिस प्रिंट है, दोनों ऑप्शन सेम ही लग रहा है। ठीक है, इसको चेक कर लिया जाएगा ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलता है कि इफ 5 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। रूट दे दिया है, इसका मतलब क्या दे दिया है, x का एक वैल्यू दे दिया है आपको कि x के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लोग जनरली क्या भी बात किए थे कि रूट बोलते हैं। तो x का वैल्यू आपको 4 दे दिया है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x के प्लेस पे आप क्या रख देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k, ये 4 होगा -4 इक्वल टू 0 होगा। 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा प्लस 4k -4 इक्वल टू 0 होगा। 16 - 4 आपका 12 होता है, 12 प्लस 4k इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से 4k इक्वल टू आपके पास -12 हो जाएगा। तो यहाँ से k इक्वल टू आपके पास -12/4 होगा। 4 से 12 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो k इक्वल टू आपके पास -3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है, -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इक्वेशन हम लोग के पास एक दिया हुआ 2x² - 3x प्लस k इक्वल टू 0, जो सेटिस्फाई करता है x इक्वल टू 2 पे। देन फाइंड करना है k का वैल्यू। सेम क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आप लोग सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, तो आपके पास x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपके पास, 2x² माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो x के प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे, x के प्लेस पे आप 2 पुट कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0 होगा। 2 इंटू 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा -6 प्लस k इक्वल टू 0 होगा। तो 8 - 6 प्लस k इक्वल टू 0 होगा। तो 8 - 6 आपका 2 होता है, तो 2 प्लस k इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से k इक्वल टू आपके पास 2 को राइट साइड में लेके चले जाएंगे, तो जो कि -2 होगा। तो -2 कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ x² - 7x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि x² का पावर जो मैक्सिमम डिग्री है वो आपका 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन आते हैं, 2 आते हैं, तो इसके भी 2 आने चाहिए। तो इक्वेशन है हमारे पास x² - 7x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेंगे। कॉमन x कॉमन है, x² - 7x में से x कॉमन है, तो यहाँ पे x² में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और 7x में से x कॉमन लेंगे तो 7 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे और बीच में साइन क्या होता है, और होता है। या तो a सॉल्यूशन होगा इसका या तो फिर a होगा। x इक्वल टू तो एक 0 समझ में आ गया, दूसरा x इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, a नेगेटिव में है, राइट साइड में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो x का 2 सॉल्यूशन आएगा, एक 0 आएगा और सेकंड जो आएगा वो 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ दिस इज ए सॉल्यूशन
रूट को ही यहाँ पे सोल्यूशन बोला जा रहा है। बोल रहा है कि अगर ए इसका सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। जैसे हम लोग एमसीक्यू में के फाइंड कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे एम फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, √2/3 दिया हुआ है। और इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपके पास, इक्वेशन है 3x² प्लस mx प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। x के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, x के प्लेस पे आप रखेंगे √2/3 का होल स्क्वायर प्लस m, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखेंगे 2/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 × अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है और स्क्वायर रूट एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाता है, तो कैंसल हो गया ये, तो बच गया यहाँ पे 2/3 प्लस m √2/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 से 3 कैंसल हो गया, तो यहाँ पे बचा 2 प्लस m √2/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आया, m √2/3, 2 प्लस 2 आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। m √2/3, इस 4 को हम लोग राइट साइड लेके चले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। अब m इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, -4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3/√2, और हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2/√2 डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किए हम लोग, तो m इक्वल टू -4 ये √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा आपका √6, √2 इंटू √2 2 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 4 2 टाइम्स में, तो m का जो आपका यहाँ से वैल्यू आएगा वो -2√6 आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि 2/3 and 1 are the solution of this equation, then find the value of m और n। m और n का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है अगर ये सोल्यूशन है तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे भी दो रूट दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक सोल्यूशन बोले या रूट बोले सेम ही चीज़ है। x का दो वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, एक x इक्वल टू 2/3 और सेकेंड वैल्यू जो दिया हुआ है x का वो 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो उसके हिसाब से हम लोग को दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। mx² प्लस nx प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार x के प्लेस पे 2/3 पुट करते हैं, तो m 2/3 का स्क्वायर प्लस n 2/3 प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। m 4 का 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, प्लस 2n/3 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं, 9 3 और 1 का एलसीएम आपका 9 होगा, ये आपका 4m ही रह जाएगा। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 के बराबर होगा 3 से होगा, तो ऊपर वाले इक्वेशन को टर्म को भी हम लोग 3 से इंटू करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6n।
1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आएगा, 9 से करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इस 9 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 के साथ A9 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा 4m प्लस 6n प्लस 54 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 4m प्लस 3n प्लस 27 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से 2 जो कॉमन ले, बहुत बच्चे लोग को डाउट रहता है कि 2 कहाँ गया सर, 2 यहाँ पे 0 के साथ डिवाइड होकर वो भी 0 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन आपका बना 2m प्लस 3n इक्वल टू -27। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। तो चलिए इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन में x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं। 3 x के प्लेस पे 1 का स्क्वायर प्लस n 1 प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है और 3 से इंटू होगा तो ये 3 ही बचेगा। 3 कहाँ था, 3 नहीं है, ये m है, तो m है तो यहाँ पे m बचेगा प्लस यहाँ पे 1 से इंटू होगा तो यहाँ पे n और 6 को इधर लेके चले आ जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग, वहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे m और n का। हम लोग के पास इक्वेशन क्या है, 2m प्लस 3n इक्वल टू -27। इक्वेशन है आपका 2m प्लस 3n इक्वल टू -27 और सेकेंड इक्वेशन जो है m प्लस n इक्वल टू -6। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी m या n का कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर m को हमको बराबर करना है तो m का जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आएगा। तो नीचे वाले 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन था हम लोग के पास, कोएफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 से इंटू करेंगे तो ऊपर का इक्वेशन एज इट इज रह जाएगा, नीचे का इक्वेशन 2m प्लस 2n इक्वल टू -12 होगा। साइन रिवर्स कर देते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हो रहा है तो a वैल्यू तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2m माइनस 2m 0 हो जाता है। 3n माइनस 2n क्या होगा आपका, n होगा, और हम लोग 27 में से 12 घटा देंगे तो 7 माइनस 2 आपका 5 होता है और 2 माइनस 1 1 होता है। और क्योंकि बड़ा नंबर क्या था 27, तो यहाँ पे -15 आ जाएगा। तो n का वैल्यू आपका -15 आ जाएगा। अब m का वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करके, सॉरी n का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके m का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू लिखिएगा वैल्यू ऑफ n इंटू इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लेते हैं जिसमें इजी पड़ेगा। ऊपर वाले में थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले में एज इट इज हो जाएगा। m प्लस इक्वेशन 2 क्या है, m प्लस n इक्वल टू -6 होगा। तो m प्लस n का वैल्यू हम लोग -15 पुट कर देते हैं इक्वल टू -6। तो ये -15 इक्वल टू -6 होगा। तो m इक्वल टू आपका यहाँ से -6 प्लस 15 होगा क्योंकि इधर ही नेगेटिव में है, राइट साइड में आकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपका m इक्वल टू 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। तो आपका m का वैल्यू 9 आ गया और n इक्वल टू आपका -15 आ गया। यही इसका सॉल्यूशन है। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है,
और हम लोग वीडियो को बार बार देखिए, समझिए।